अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो इज फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शन, इन ईच केस चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और हर क्वेश्चन के साथ चार चार ऑप्शन दी गई हैं, तो हमने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है। ठीक है, नंबर 1 है, एन इक्वेशन शोज दैट टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर, के एक इक्वेशन जो है वो दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्या दिखाती है, उनको इक्वल दिखाती है। तो हम ये बी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नंबर 2 है, इन द एक्सप्रेशन ऑफ 6 पावर 4 द नंबर 4 इज एक्सपोनेंट। इसको एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद द पावर ऑफ वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज 1 होती है। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर हमेशा 1 होती है। तो ये मैं यहाँ पर ए जो ऑप्शन उसको सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद नंबर 4 है, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन अ लीनियर इक्वेशन इज नोन एज, के लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल की पावर होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको डिग्री बोलते हैं। ठीक है, ये जो ए ऑप्शन है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। और नंबर 5 है, 4x + 5 इज एन, ये जो एक्सप्रेशन है इसको क्या कहते हैं, तो नीचे जो है ये चार ऑप्शन है, तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाएगी। ठीक है, नंबर 6 है, ax + b = 0 इज एन अलजेब्राइक इक्वेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक इक्वेशन या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो ये अलजेब्राइक इक्वेशन। ठीक है, हम जो ऑप्शन ए है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 7 है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स एन इक्वेशन ट्रू इज नोन एज, कि किसी भी इक्वेशन में जब हम किसी वेरिएबल की करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वो उसको हम कहेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन है। ठीक है, तो हम ये ऑप्शन सी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, फाइनली हम उसमें वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नंबर 8 है, मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट, क्या मैथ में जो वर्ड प्रॉब्लम है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो जो मैथ में जो प्रॉब्लम का वर्ड है वो सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। कोई ना कोई सिचुएशन जब बयान की जा रही होती है, कोई ना कोई सिचुएशन जब बताई जा रही होती है, तो उसके लिए वर्ड प्रॉब्लम यूज किया जाता है मैथमेटिक में। ठीक है, नंबर 9 है, टू राइट एन इक्वेशन वी यूज द साइन, तो इक्वेशन में कौन सा साइन यूज किया जाता है, इक्वल का साइन यूज किया जाता है। ये तो सिंबल और अंडरस्टूड है, तो हम ये ऑप्शन सी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नंबर 10 है, x + 9 = 19 इज ट्रू फॉर x = के हम x की कौन सी वैल्यू यहाँ पुट करें कि ये इक्वेशन ट्रू हो जाए। तो x की वैल्यू हमें 10 जब पुट करेंगे तो ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 10 + 9 19 हो जाएगा, तो 19 = 19 जो कि ट्रू हो जाएगा। तो हम ऑप्शन बी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। हमें ये एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो हम इस इक्वेशन को दो तरीकों से सॉल्व करेंगे। एक जो मेथड बुक में अप्लाई किया गया है, मैं उसको फॉलो करके इसको पहले सॉल्व करूंगा और फिर मैं इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करूंगा। तो देखें, इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो बाकी टर्म्स है इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये जो +6 है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस इक्वेशन के इस साइड पे 6 को माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम 6 को इस साइड में माइनस करेंगे तो हमें दूसरी तरफ भी 6 को माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 6 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड को मैंने शॉर्ट लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x + 6 - 6, इस तरफ हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो दूसरी तरफ भी हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आ जाएगा 2x - 9 और -6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस और -6 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा 2x और -9 - 6 ये आ जाएगा -15। ठीक है, अब हमें दूसरे स्टेप में ये जो 2x है इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस इक्वेशन के इस साइड पे 2x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो फिर हमें इस साइड पे भी 2x को माइनस करना पड़ेगा। तो अगेन हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2x
ऑन बोथ साइड को मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x हमने सब्ट्रैक्ट किया इस साइड से, और इधर दूसरी साइड पे भी हम इसको माइनस करेंगे, हम लिखेंगे 2x माइनस 15 और माइनस 2x कर लेंगे, ठीक है। तो देखें ये प्लस और माइनस 2x आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 3x में से 2x माइनस होगा तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। और ये प्लस और माइनस जब डिडक्ट हो गए तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, माइनस 15 रह गया। तो ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। अब हम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे इक्वेशन है 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 9, ठीक है। तो हम ये करेंगे, जो x वेरिएबल की टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले आएंगे और जो कांस्टेंट है उनको दूसरी तरफ ले आएंगे। तो इस 2x को हम इस तरफ लेके आते हैं, या ये 3x है तो ये 2x जब इस तरफ आएगा तो यहाँ पर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस 6 जो है हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर -9 था और ये दूसरी तरफ जाके -6 हो जाएगा, ठीक है। अब 3x में से 2x माइनस करें तो आपके पास x रह जाएगा, और ये -9 और -6 आपस में जब ऐड होंगे तो ये -15 हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन आ जाएगा पार्ट 1 का, ठीक है। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, और ये जो मेथड है, ये जो बुक में मेथड है, मैंने उसको फॉलो करके इसको सॉल्व किया है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो मैं जो है इस इक्वेशन को 2 मेथड से सॉल्व करूंगा। एक जो बुक में लिखा हुआ है उस मेथड से सॉल्व करूंगा पहले, और उसके बाद इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखें, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें जो ये वेरिएबल x है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जो +4 आ रहा है इस साइड पे, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें 4 को माइनस करना पड़ेगा इक्वेशन के इस साइड से। तो फिर अगर हम इस साइड से 4 को माइनस करेंगे तो हमें फिर दूसरी साइड से भी 4 को माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 4 ऑन बोथ साइड को मैं शॉर्ट लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 4 और -4 आ जाएगा। हमने 4 को यहां सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो दूसरी तरफ भी हम लिखेंगे 2x प्लस 28 -4 हो जाएगा। दूसरी तरफ से भी हमने 4 को सब्ट्रैक्ट किया। अब ये +4 -4 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे। ये आ जाएगा 8x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2x, और 28 में से 4 हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बैलेंस 24, ठीक है। अब हमें इस 2x को सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें 2x को इस इक्वेशन के इस साइड पे माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम इस साइड पे 2x को माइनस करेंगे तो हमें दूसरी साइड पे भी 2x को माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x माइनस 2x, हमने इस तरफ 2x को माइनस किया, तो अब दूसरी साइड पे भी हम 2x को माइनस करेंगे। हम लिखेंगे 2x प्लस 24 माइनस 2x, ठीक है। अब देखें, ये 8x में से 2x को माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे 6x रह जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस 2x माइनस 2x एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे, हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा 24, ठीक है। अब हम इस 6 को सॉल्व करेंगे तो हमें 6x पे 6 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम इक्वेशन के इस साइड में 6 को डिवाइड करेंगे तो हमें दूसरी तरफ भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड को मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, ठीक है, बाय 6। तो ये हो जाएगा 6x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये 6 को डिडक्ट कर लेगा, और ये 6 24 पे डिवाइड होगा 4 टाइम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हमने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया। ये बुक वाला मेथड था। अब अगर हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहें तो हम लिखेंगे 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 28, ठीक है। अब हमें दूसरे स्टेप में ये करना है कि जो x वेरिएबल वाली टर्म है उनको एक तरफ ले आएंगे और जो कांस्टेंट है उनको दूसरी तरफ ले आएंगे। तो पहले हम ये देखें, मैं लिखता हूं 8x, अब ये 2x को मैं इस तरफ लेके आऊंगा, तो 2x यहां पर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो यहां पर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब 8x में से 2x माइनस करें तो आपके पास 6x रह जाएगा,
और 28 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 24 रह जाएगा। अब ये 6 जो है हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 6 डिवाइड हो जाएगा तो 24/6 हो जाएगा। तो अब ये 6 24 पे डिवाइड होगा, कितनी टाइम डिवाइड होगा? 4 टाइम डिवाइड होगा तो x का आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अगर आपको क्लास टीचर इस मेथड से करवाते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज ये बुक वाला जो पैटर्न है इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को भी हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। एक जो बुक वाला मेथड है उससे पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखें इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगी। ठीक है, तो इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें ये जो +5 आ रहा है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जो 5 है इस इक्वेशन के इस साइड में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम 5 को इस साइड पे माइनस करेंगे तो हमें इस इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी 5 को माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 5 ऑन बोथ साइड में शॉर्ट लिखता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2x + 5 - 5। हमने 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और अब दूसरी तरफ भी हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हम लिख लेंगे 10 - 5। ठीक है, अब ये प्लस और -5 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1/2x इज इक्वल टू 10 में से 5 माइनस होगा तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें देखें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो 1/2 आ रहा है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन के इस साइड पे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, तो जब हम इस साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये दूसरी वाली साइड को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मैंने शॉर्ट लिखा है बोथ साइड को, बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2x इंटू 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 × 2। तो देखें ये 1/2, ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा, हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा x इज इक्वल टू, और ये 5 × 2 हो जाएगा 10। तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं जो कि थोड़ा सिंपल है, इससे थोड़ा इजी है। तो हम लिखेंगे 1/2x + 5 इज इक्वल टू 10। अब पहले स्टेप में हम ये जो 5 है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हम लिखेंगे 1/x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 5 प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2x और 10 में से 5 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा। अब हम ये जो 1/2 है इसको जो है दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो देखें हम लिखेंगे x और ये 1/2 दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इसके जो नीचे वाला नंबर है ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, तो ये 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और /1 तो हम नहीं लिखते होते। तो ये जो है सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास इस लीनियर इक्वेशन का। तो अगर आपको क्लास टीचर इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये जो बुक वाला मेथड है इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को भी हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले हम जो बुक वाला मेथड है उसको फॉलो करते हैं। तो देखें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो +2 है इस साइड पे इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें इस इक्वेशन के इस साइड पे 2 को माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम 2 को इस साइड पे माइनस करेंगे तो हमें दूसरी साइड पे भी 2 को माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड को मैं पूरी एक्सरसाइज में शॉर्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1/2x + 2 और हम इधर माइनस कर देंगे 2 को, तो दूसरी तरफ भी हम 2 को माइनस करेंगे, हम लिखेंगे 5 - 1/6x - 2। ठीक है, तो देखें ये +2 और -2 आपस में एक दूसरे को डिडक्ट करते हैं, ये हम डिडक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1/2x इज इक्वल टू 5 में से 2 माइनस होगा तो हमारे पास रह जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1/6x। ठीक है, अब हमें दूसरे स्टेप में ये जो -1/6x है इसको सॉल्व करना है। तो देखें ये माइनस हो रहा है तो हमें 1/6x को प्लस करना पड़ेगा,
इस साइड पे, तो अब हमें फिर दूसरी साइड पे भी 1/6x को प्लस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे ऐड 1/6x ऑन बोथ साइड को मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस 1/6x। हमने इस साइड पे 1/6x को ऐड किया, तो अब दूसरी साइड पे भी करते हैं। ये हो जाएगा 3 माइनस 1/6x प्लस 1/6x। तो देखें ये हो जाएगा, ये हम इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1/6x आ जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस माइनस 1/6x जो है एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 3, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका एलसीएम आएगा 6। 2 6 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। 6 पे डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये इसके साथ वेरिएबल x आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 4/6x इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये हो गया। अब हमें ये जो 4/x है इसको सॉल्व करना पड़ेगा x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें इस इक्वेशन के इस साइड पे 6/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये 4/6 सॉल्व होगा। तो हम फिर दूसरी साइड पे भी 6/4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/6x इंटू 6/4, हमने साइड पे मल्टीप्लाई किया, दूसरी तरफ ही हम करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 6/4। तो देखें ये 4 इस 4 को डिडक्ट कर लेता है, ये 6 इस 6 को डिडक्ट कर लेता है। तो इस साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 2 जो है 6 को डिवाइड करेगा 3 टाइम और 4 को डिवाइड करेगा 2 टाइम, ठीक है। तो अब 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, और नीचे आ जाएगा 2, 9/2 आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि बुक में आंसर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा गया है। तो हम 9 पे 2 को डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 to the 8 हो जाता है, माइनस करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4 होल 1/2, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 का। अब इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। हम लिखेंगे इक्वेशन पहले 1/2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 1/6x, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम ये करेंगे, जो x वेरिएबल वाली टर्म है वो एक साइड पे ले आएंगे और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले आएंगे। तो हम लिखेंगे 1/2x, और ये जो 1/6x है इसको इस तरफ लेके आएंगे, तो यहाँ पर ये माइनस हो रहा है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6x, ठीक है, ये हो गया। और ये हो जाएगा 5, और इस 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस 1/6x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/6x को हमने कॉमन ले लिया और ये आ जाएगा 3। तो अब इसका हम एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 6। तो इसका यही वाला जो सॉल्यूशन है यही वाला इधर आ जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे 3 + 1 इज इक्वल टू x, और ये आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 4/6x इज इक्वल टू 3। अब ये 4/6 को दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 3। अब ये 4/6 दूसरी तरफ जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 6 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो देखें अब ये 2 से 6 और 4 डिवाइड हो सकते हैं, ये हो जाएगा 2 3 द 6 और 2 2 द 4। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 को, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास यही फिगर बन गई है। तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो आपके पास आ जाएगा 4 होल 1/2, ठीक है। तो आप अगर आपको क्लास टीचर इस मेथड से सॉल्व करवाते हैं क्वेश्चन, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज ये बुक वाला मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो
तो इस इक्वेशन को भी हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम पिछले पार्ट्स में करते आए हैं। पहले हम जो बुक में मेथड है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखें, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो यहाँ पर 2.5 आ रहा है इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखें, चूंकि यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो हमें 2.5 को इस साइड पे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम 2.5 को इस साइड पे माइनस करेंगे तो हमें ये दूसरी साइड से भी 2.5 को माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2.5 ऑन बोथ साइड को मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, ठीक है। ये हो जाएगा 3.5x प्लस 2.5 माइनस 2.5। ये हमने 2.5 को सब्ट्रैक्ट किया, तो दूसरी तरफ भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम लिखते हैं 1.5x माइनस 4.5 माइनस 2.5। ये हमने दूसरी तरफ भी 2.5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब ये देखें, ये प्लस 2.5 माइनस 2.5 ये डिडक्ट हो जाएंगे आपस में। हमारे पास यहाँ रह जाएगा 3.5x इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 1.5x, और ये हमारे पास आ गया माइनस 4.5, और ये है माइनस 2.5। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 10, ठीक है। 1 कैरी में चला जाएगा, 4 प्लस 2 6 प्लस जो कैरी वाला 1 है, तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ पर इसका आ जाएगा डेसिमल पॉइंट और इसके साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को जब हम आपस में हमने ऐड किया तो हमें जो आंसर मिला वो मिला 7, ठीक है। ये हो गया। अब हमें दूसरे स्टेप में ये जो 1.5x है इसको सॉल्व करना है। तो देखें, ये जो है इस साइड में यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो hमें 1.5x को यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो हम दूसरी तरफ भी 1.5x को माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1.5x ऑन बोथ साइड को मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.5x माइनस 1.5x इज इक्वल टू 1.5x माइनस 7 और माइनस 1.5x। तो ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3.5x और दूसरा है माइनस 1.5x, ठीक है। ये 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर इसका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, और ये प्लस 1.5x माइनस 1.5x ये आपस में डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 7 रह जाएगा पीछे। अब हमें इस 2 को सॉल्व करना है, तो हमें 2x को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो हमें दूसरी साइड को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 2, ठीक है। बोथ साइड को मैंने शॉर्ट लिखा, ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा, हमारे पास रह जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 2। अब जब हम इस 2 को इस 7 पे डिवाइड करेंगे, आप जब कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा माइनस 3.5। तो x हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3.5। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 का। अब हम जो है, ये तो हमने बुक वाला मेथड फॉलो किया, अब हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे पहले इक्वेशन, ये है 3.5x प्लस 2.5 इज इक्वल टू 1.5x माइनस 4.5। तो पहले स्टेप में हम ये जो x वेरिएबल वाली टर्म है उनको एक साइड पे ले आते हैं, और ये जो कांस्टेंट है उनको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा 3.5x, इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो रही है तो इधर आके माइनस हो जाएगी, ये आ जाएगा माइनस 1.5x, और ये माइनस 4.5, और ये जो 2.5 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2.5 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो गया। अब ये 3.5 में से जब आप माइनस करेंगे 1.5, ठीक, तो ये हमने यहाँ पर किया था, ठीक है, हमारे पास 2x आ गया था, तो ये हम कर लेंगे 2x, ठीक है। और इसी तरह ये 4.5 माइनस 2.5 को जब हमने माइनस किया था इस पार्ट में तो हमारे पास माइनस 7 आ गया था, ठीक है। मैं दोबारा वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये 2 दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे
2 को -7 पे, तो आपको आंसर मिलेगा -3.5। तो अगर आपको क्लास टीचर इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये बुक वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको जैसे कि पिछले पार्ट्स में दो मेथड से, दो तरीकों से सॉल्व करता आया हूं, तो इसको भी हम दो तरीकों से सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको जो बुक में मेथड है उसको फॉलो करके सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे जो कि ज़्यादा ईजी और शॉर्ट भी है। ठीक है, तो पहले हम इसको बुक वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखें, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन के इस साइड पे ये जो +3/10 आ रहा है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो हमें 3/10 माइनस करना पड़ेगा इस साइड पे। ठीक है, तो जब हम 3/10 इस साइड पे माइनस करेंगे तो हमें दूसरी तरफ भी 3/10 को माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 3/10 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड मैंने शॉर्ट लिखा, ये हो जाएगा 9x प्लस 3/10 और -3/10। ठीक है, ये हमने इधर सब्ट्रैक्ट किया तो दूसरी तरफ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम लिखेंगे x -2/7 -3/10। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखें, ये प्लस 3/10 -3/10 ये डिडक्ट हो जाएंगे आपस में। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9x इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा x, और इन दो फ्रैक्शन को हम आपस में सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे माइनस, और ये अब आ जाएगा, हमने इस माइनस को बाहर लिया। ठीक है, ये हो जाएगा 2/7, और ये चूंकि ये हमने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे 9x इज इक्वल टू x माइनस, अब ये 7 और 10 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 70। ठीक है, तो 7 70 पे कितनी बार डिवाइड होता है? 10 टाइम। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20, प्लस 10 70 पे डिवाइड होता है 7 टाइम, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू x माइनस 20 प्लस 21 क्या हो जाएगा? 41/70 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें दूसरे स्टेप में ये जो x आ रहा है इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये x प्लस हो रहा है तो हमें इस साइड पे x को माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम इस साइड पे x को माइनस करेंगे तो हम दूसरी साइड पे भी x को माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट x ऑन बोथ साइड। बोथ साइड में शॉर्ट लिखा मैंने, ये हो जाएगा 9x माइनस x इज इक्वल टू x माइनस 41/70 और माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो 9x में से माइनस x करेंगे तो ये हमारे पास 8x रह जाएगा, और ये प्लस x माइनस x एक दूसरे के साथ डिडक्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 41/70। अब ये जो 8 है इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम 8x को डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमें ये साइड भी 8 से डिवाइड करना पड़ेगी। तो हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स, बोथ साइड में शॉर्ट लिख रहा हूं, बाय 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू -41/70, और इसको भी हम डिवाइड कर रहे हैं 8 से। ठीक है, ये 1/8 आ गया। ठीक है, डिवाइड हो कर दिया हमने। तो देखें, ये 8 इस 8 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x, और ये आ जाएगा -41, और 70 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 × 0 0 हो जाएगा, और 8 7 56 हो जाता है। ये आ जाएगा 560। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 6 का। ठीक है, अब इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, मैं इक्वेशन लिखूंगा, ये आ जाएगा 9x प्लस 3/10 इज इक्वल टू x माइनस 2/7। ठीक है, ये हो गया। तो देखें, इसमें पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो x वेरिएबल वाली टर्म है उनको एक साइड पे ले आएंगे, और जो कांस्टेंट है उनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो हम लिखेंगे 9x, इस x को इस तरफ लेके आएंगे, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। इसी तरह 3/10 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये 9x में से x माइनस करेंगे तो हमारे पास 8x रह जाएगा, और
इन दोनों फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। ये 70 आ जाएगा। 7 जो है डिवाइड हो रहा है 70 पे 10 टाइम, तो 10 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -20, और ये 10 जो है इस 70 पे डिवाइड हो रहा है 7 टाइम, तो 7 मल्टीप्लाई होगा इस -3 से, तो ये हो जाएगा -21, तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू -41/70 आ जाएगा। अब ये 8 को हम जो है दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा -41/70 इंटू 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही वाली फिगर आ जाएगी, ये आ जाएगा -41/560, ठीक है। तो आप इस मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा इजी और शॉर्ट मेथड है। अगर आपको क्लास टीचर इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तो आप इसको फॉलो करें, अदरवाइज ये बुक वाला मेथड है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखें, इस लीनियर इक्वेशन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक जो बुक वाला मेथड है उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे जो कि ज़्यादा इजी और शॉर्ट है। तो पहले हम इसको बुक वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखें, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो +5 आ रहा है इस साइड पे, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखें, ये यहाँ पर प्लस हो रहा है तो हमें 5 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम इस साइड पे 5 को माइनस करेंगे तो हम इस दूसरी साइड पे भी 5 को माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 5 ऑन बोथ साइड मैंने शॉर्ट लिखा, ये हो जाएगा 2x + 5 - 5 इज इक्वल टू 1/2x - 10 - 5, ये हो गया। अब ये +5 - 5 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1/2x, और ये -10 - 5 ये हो जाएगा -15, ठीक। अब हम दूसरे स्टेप में ये जो 1/2x है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखें, ये यहाँ पर प्लस हो रहा है तो हमें इस साइड पे 1/2x को माइनस करना पड़ेगा। तो फिर हम दूसरी साइड पे भी 1/2x को माइनस करेंगे। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1/2x ऑन बोथ साइड को मैंने शॉर्ट लिखा, ये हो जाएगा 2x - 1/2x इज इक्वल टू 1/2x - 15 - 1/2x। हमने इस तरफ भी 1/2x को माइनस कर दिया। तो देखें, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये x हम कॉमन लेंगे, ये हमारे पास 2 - 1/2x आ जाएगा इज इक्वल टू ये +1/2x इस -1/2x के साथ डिडक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास -15 रह जाएगा। अब इस पोर्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखें, ये इन दोनों फ्रैक्शन का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2। अब ये एक्चुअली 2/1 है तो 1 2 पे डिवाइड हो रहा है 2 टाइम, 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस ये 2 इस 2 पे डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, तो 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा और ये साथ में x आ जाएगा, ये आ जाएगा -15। तो अब ये 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, और नीचे आ जाएगा 2, 3/2 हो जाएगा x, और ये आ जाएगा -15। तो अब देखें, हमें ये जो 3/2 आ रहा है इसको सॉल्व करना है तो हमें इस इक्वेशन के इस साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/3 से। तो हम इस साइड को भी फिर 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2/3, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 3/2x इंटू ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू -15 इंटू 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, ये 3 इस 3 को डिडक्ट कर लेगा और ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा x, और ये -15 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -30 और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब ये 3 इस 30 पे कितनी बार डिवाइड होता है, ये हो जाएगा 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -10। तो ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का। अब इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। हम इक्वेशन लिखेंगे पहले, ये आ जाएगा 2x + 5 इज इक्वल टू 1/2
एक्स माइनस 10। तो देखें पहले स्टेप में हम ये करेंगे, ये जो एक्स टर्म वाली, ये जो एक्स वेरिएबल वाली टर्म है उनको हम एक साइड पे ले आएंगे और जो कांस्टेंट है उनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2x और इसके साथ हम ये वाली टर्म लेके आएंगे, तो यहाँ पर ये प्लस हो रही है तो इधर आके माइनस हो जाएगी, ये आ जाएगा -1/2x। इसी तरह इस 5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो अब इसमें देखें ये x को हम कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 2 - 1/2 इंटू एक्स और ये -10 और -5 ये -15 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इस पोर्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका हम एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा, ये जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया था वही चीज़ आ जाएगी, 4 - 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू -15 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3/2x इज इक्वल टू -15 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो 3/2 है इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -15 और ये 3/2 दूसरी तरफ जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2/3 हो जाएगा। तो अब ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, -15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा -30 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये 3 जब डिवाइड करेंगे इस 30 पे तो 10 टाइम डिवाइड होगा तो x आ जाएगा -10, ठीक है। तो देखें ये जो मेथड है थोड़ा शॉर्ट और इजी है। अगर आपको क्लास टीचर इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तो आप इसको फॉलो करें, अदरवाइज ये बुक का जो मेथड है इसको आप फॉलो करें। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो हम इस इक्वेशन को 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम पिछले पार्ट्स में करते रहे हैं। पहले हम जो बुक में मेथड दिया गया है उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे जो कि ज़्यादा सिंपल और इजी है। तो देखें, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ये जो वेरिएबल p है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये जो -2.5 आ रहा है इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखें यहाँ पर चूंकि ये माइनस हो रहा है तो हमें 2.5 को इस साइड पे प्लस करना पड़ेगा। तो जब हम इस साइड पे 2.5 को प्लस करेंगे तो हमें दूसरी साइड पे भी 2.5 को प्लस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि 8 2.5 ऑन बोथ साइड को मैं शॉर्ट लिखा तो ये हो जाएगा 4.3p माइनस 2.5 और ये हो जाएगा अब प्लस 2.5 और ये इस तरफ भी हम इसको प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 8.85p प्लस 10.5 और ये हो जाएगा प्लस 2.5, ठीक है। ये हो गया। तो देखें अब ये आ जाएगा 4.3p और ये प्लस माइनस आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, ये हो गया। और यहाँ पर आ जाएगा -8.85p, ठीक है। और प्लस ये 10.5 और 2.5 को आपस में ऐड करेंगे हम तो ये हो जाएगा, देखिए 5 + 5 10, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, 1 कैरी में जाएगा तो ये हो जाएगा 0 + 2 प्लस कैरी वाला 1 हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1 और डेसिमल पॉइंट इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम दूसरे स्टेप में ये जो टर्म आ रही है इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखें ये माइनस हो रही है तो हमें 8.85p को प्लस करना पड़ेगा इस साइड पे इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम फिर दूसरी साइड पे भी इस 8.85p को प्लस करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे 8.85p ऑन बोथ साइड को मैंने शॉर्ट लिखा, ये हो जाएगा 4.3p प्लस 8.85p इज इक्वल टू -8.85p प्लस 13 और प्लस 8.85p हमने इधर भी इसको प्लस कर दिया। तो अब हम इस 4.3p और 8.85p को ऐड करते हैं। हम लिखेंगे 8.85 प्लस 4.3, इसको ऐड करते हैं तो ये 5, ये आ जाएगा 5, ठीक है। और 8 + 3 11 हो जाएगा, 1 लिखेंगे, 1 हमारा कैरी में चला जाएगा, 8 + 4 12 प्लस कैरी वाला 1 हो जाएगा 13। तो और यहाँ पर इसका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा तो ये आ जाएगा 13.15, ये हो जाएगा 13.15p इज इक्वल टू, अब ये -8.85p इस प्लस
8.85p के साथ डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पीछे रह जाएगा 13। अब हम ये जो 13.15 आ रहा है इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इस साइड को डिवाइड करना पड़ेगा 13.15 से, तो हम दूसरी साइड को भी 13.15 से डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 13.15। तो ये हो जाएगा 13.15p डिवाइडेड बाय 13.15 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 13/13.15, ठीक है। तो अब ये देखें, ये जो 13.15 है ये इसके साथ डिडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा p, ठीक है। और ये जब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे इस 13.15 को, तो आपको आंसर मिलेगा 0.989, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो जाएगा पार्ट 2 का, ठीक है। अब इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं इसको यहां पर सॉल्व करता हूं। पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, तो पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, यह आ जाएगा 4.3p माइनस 2.5 इज इक्वल टू माइनस 8.85p प्लस 10.5, ठीक है। तो देखें, पहला स्टेप हमें ये करना है कि ये जो p वेरिएबल वाली टर्म है उनको एक साइड पे ले आएंगे और ये कांस्टेंट जो है उनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो हम लिखेंगे 4.3p और इस टर्म को इधर लेके आएंगे, यहाँ पर ये माइनस हो रही है तो इधर आगे प्लस हो जाएगी, ये आ जाएगा 8.85p इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा 10.5 और ये जो 2.5 है यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो हमने पीछे ऑलरेडी ये दोनों इनको ऐड किया था, ये एक हमें मिला था 13.15p, ठीक है। एक हमें ये फिगर मिली थी और एक जो है इन दोनों को जब ऐड किया था तो हमें 13 मिला था, ठीक है। मैंने वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए दोबारा वो उसको कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है। अब हम ये जो 13.15 है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो हम लिखेंगे p, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 13/13.15 और इसको जब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.989, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये वाला जो मेथड है ये सिंपल भी है और इजी भी है। अगर आपको क्लास टीचर इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तो आप इसको फॉलो करें, अदरवाइज आप बुक का जो मेथड है इसको फॉलो करें। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, एक तो हम बुक का मेथड फॉलो करेंगे और दूसरा फिर इसको एक और मेथड से करेंगे जो कि ज़्यादा सिंपल और इजी है, ठीक है। तो पहले हम इसको बुक के मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखें, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो 1/14 आ रहा है इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखें, यहाँ पर ये 1/14 प्लस हो रहा है तो हमें इस साइड पे 1/14 को माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम इस साइड पे 1/14 को माइनस करेंगे तो हमें ये दूसरी साइड पे भी 1/14 को माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1/14 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड को मैंने शॉर्ट लिखा, तो ये हो जाएगा 3/7x प्लस 1/14 माइनस 1/14 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 माइनस x और माइनस 1/14। हमने इस साइड पे भी 1/14 को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 3/7x, ये प्लस माइनस आपस में डिडक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस x और ये हम प्लस 2 माइनस 1/14 को एक साथ लिख लेते हैं। अब हम इसको लिखेंगे 3/7x इज इक्वल टू माइनस x। इन दो फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो इनका जो एलसीएम है वो 14 आएगा। अब ये 2/1 है, 1 14 पे डिवाइड होता है 14 टाइम, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 14 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/7x इज इक्वल टू माइनस x और 28 में से 1 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 27/14, ठीक है। ये हो गया। अब हमें दूसरा स्टेप में ये जो माइनस x है इसको सॉल्व करना है। तो देखें, ये यहाँ पर माइनस हो रहा है तो हमें इस साइड पे x को प्लस करना पड़ेगा। तो जब इस साइड पे हम x को प्लस करेंगे तो हम दूसरी साइड पे भी x को प्लस करेंगे या ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे
एड x ऑन बोथ साइड को मैंने शॉर्ट लिखा, ये हो जाएगा 3/7x प्लस x और इज इक्वल टू ये आ जाएगा -x प्लस 27/14 और ये आ जाएगा प्लस x। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखें हम ये x को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास 3/7 प्लस 1 आ जाएगा और साथ में इसके x आ जाएगा, ये -x प्लस x के साथ डिडक्ट हो जाएगा तो यह हमारे पास आ जाएगा 27/14। ठीक है, अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो देखें हम इन दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे, एलसीएम इनका आएगा 7। अब 7 पे डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, 1 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 आ जाएगा और ये 1/1 है, 1 डिवाइड हो रहा है 7 पे 7 टाइम तो 7 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, और साथ में x आ जाएगा, ये आ जाएगा 27/14। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 3 + 7 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ओवर 7, x आ जाएगा और ये आ जाएगा 27/14। ठीक है, अब हमें ये 10/7 को सॉल्व करना है तो हम इस साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 7/10 से। ठीक है, तो फिर हमें दूसरी साइड को भी 7/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 7/10 तो ये आ जाएगा 10/7x इंटू 7/10 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 27/14 इंटू 7/10। हमने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया 7/10 को तो देखें ये 10 इस 10 को डिडक्ट कर देगा, ये 7 इस 7 को डिडक्ट कर देगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू और ये 7 इस 14 पे डिवाइड होगा 2 टाइम तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 और ये 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है। अब इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है तो हम इस 27 पे डिवाइड करेंगे 20 को तो ये आ जाएगा 27 में से 20 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास 7 आ जाएगा तो इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 1/7/20। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन। अब ये जो मेथड था ये हमने बुक का मेथड फॉलो किया, अब इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं जो कि शॉर्ट और इजी है। इसमें पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो x वेरिएबल वाली टर्म है उनको हम एक साइड पे ले आएंगे और जो कांस्टेंट है उनको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो देखिए हम ये लिखेंगे 3/7x। अब इसके साथ हम इस x को इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर ये माइनस हो रहा है तो यहाँ पर इस साइड पे आके ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे ये 2, ये 1/14 दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये -1/14 हो जाएगा। अब देखें इन दोनों टर्म में हम x को कॉमन ले लेंगे, ये हम लिखेंगे 3/7 + 1 और ये x आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 - 1/14। अब हम इन दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो हम इनका एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम आएगा 7 पे डिवाइड होता है 1 टाइम तो 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा प्लस ये 1/1 है तो 1 7 पे डिवाइड होता है 7 टाइम, 7 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, और ये आ जाएगा x। इसी तरह अब इन दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका आएगा 14 तो ये 2/1 है, 1 14 पे डिवाइड होता है 14 टाइम। ठीक है, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28 माइनस 14 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 + 7 10 हो जाएगा ओवर x इज इक्वल टू 27 में से 28 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 27/14। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो 10/7 है इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हम लिखेंगे x और ये आ जाएगा 27/14। तो देखें ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा। ठीक है, 7/10 हो जाएगा। तो अब देखें ये 7 डिवाइड हो रहा है इस 14 पे कितनी बार 2 टाइम। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 27/2 इंटू 10 हो जाएगा 20। ठीक है,
तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है। हमारा जो आंसर हमारा है वो मिक्स फ्रैक्शन में है बुक में, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम 27 के ऊपर डिवाइड करेंगे 20 को, तो 21 दा 20 हो जाता है, माइनस करेंगे 27 में से 20 को, रिमाइंडर 7 आएगा। तो इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं 1 होल 7/20। तो ये है सॉल्यूशन। तो अगर आपको टीचर इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तो आप इसको फॉलो करें, अदरवाइज आप जो बुक वाला मेथड है उसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, आप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। पहले हम ये वाली साइड सॉल्व करते हैं। देखें ये दो फ्रैक्शन है, इनको अगर हम सॉल्व करें तो इनका एलसीएम अगर हम लें तो एलसीएम इनका आएगा x, ठीक है। अब x पे डिवाइड होता है 1 टाइम, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस x अगेन इस पे डिवाइड होता है 1 टाइम, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3/x इज इक्वल टू 3। अब इस x को सॉल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन के इस साइड को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें फिर दूसरी साइड पे भी x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x। ये हो जाएगा 3/x इंटू x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 इंटू x, ठीक है। तो ये x इस x को डिडक्ट कर देगा, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। अब हम इस 3 को सॉल्व करने के लिए 3x को डिवाइड करेंगे 3 से, तो दूसरी साइड पे भी हम 3 डिवाइड करेंगे। हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 3/3 इज इक्वल टू 3x/3, ठीक है। तो ये देखें ये 3 इस 3 को डिडक्ट कर देगा, ये 3 इस 3 को डिडक्ट कर देगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, हमें इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले ये जो ब्रैकेट्स के बाहर जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं, इनको हम अंदर वाली जो टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम लिखेंगे ये 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4x, माइनस 4 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 20 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 8 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 24x हो जाएगा। और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 8 इंटू 5 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -2, ठीक है। तो अब ये 4x माइनस 24x, ये आ जाएगा -20x। हमने 24 में से 4 को माइनस किया, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद ये -20 प्लस 40, तो 40 में से 20 को माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास 20 रह जाएगा, इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा 4x, और 4 में से 2 माइनस होगा तो हमारे पास पीछे रह जाएगा 2, ठीक है। ये हो गया। अब हमें ये जो 20 है इसको पहले सॉल्व करना है। तो ये 20 इधर प्लस हो रहा है, तो हमें इस साइड पे 20 को माइनस करना पड़ेगा। तो जब इस साइड पे 20 को माइनस करेंगे तो हमें दूसरी साइड पे भी 20 को माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट बोथ साइड को मैंने शॉर्ट लिखा बाय 20, तो ये हो जाएगा -20x प्लस 20 -20, ठीक है। ये हमने सब्ट्रैक्ट किया इस साइड पे 20 को, और अब दूसरी तरफ भी हम इसको करेंगे। हम लिखेंगे 4x प्लस 2 -20, ठीक है। तो ये हो जाएगा -20x, ये प्लस 20 -20 डिडक्ट हो जाएंगे, और 4x, और अब ये +2 -20, ये आ जाएगा -18। हमने 20 में से 2 को माइनस किया, और साइन किसका आया, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आ गया, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये जो 4x है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये 4x एक साइड पे प्लस हो रहा है, तो हमें यहाँ पे इस साइड पे 4x को माइनस करना पड़ेगा। तो फिर हम दूसरी साइड पे भी 4x को माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 4x ऑन बोथ साइड को मैंने शॉर्ट लिखा, यह आ जाएगा -20x -4x। हमने इस तरफ 4x को सब्ट्रैक्ट किया, और अब दूसरी तरफ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, यह आ जाएगा 4x -18 -4x, ठीक है। तो ये -20x -4x, ये हो जाएगा -24x इज इक्वल टू,
ये +4x -4x आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, ये हमारे पास -18 रह जाएगा। अब ये जो -24 है इसको हमने सॉल्व करना है, तो हम -24x को डिवाइड करेंगे -24 से, तो हम दूसरी साइड को भी फिर -24 से डिवाइड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय -24, तो ये हो जाएगा -24x डिवाइडेड बाय -24 इज इक्वल टू -18 डिवाइडेड बाय -24। तो देखें ये -24 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x इज इक्वल टू, और ये माइनस माइनस के साथ डिडक्ट हो गया, और 18 पे 6 डिवाइड होता है 3 टाइम, और 24 पे 6 डिवाइड होता है 4 टाइम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है, हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले ये जो 9 और x आ रहे हैं, इनकी हम जो साइड है वो चेंज करेंगे। तो ये 9 जब दूसरी तरफ जाएगा, पहले मैं 9 का लिखता हूँ, तो ये 7, और ये 9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ 7 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 9 हो जाएगा 63, ठीक है। अब हम इस 7 को सॉल्व करेंगे, तो हम इस साइड को डिवाइड करेंगे 7 से, तो हम दूसरी साइड को भी 7 से डिवाइड करेंगे। हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7, तो ये हो जाएगा 7x डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, ये हो गया। तो ये 7 इस 7 को डिडक्ट कर देगा, ये हमारे पास x रह जाएगा, और ये 7 63 पे डिवाइड होगा 9 टाइम, तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 9। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ, कि जब एक नंबर को ऐड किया जाता है उस नंबर के 4 गुना मिला के आपस में जब, ठीक है। द रिजल्ट इज 65, ठीक है, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो 65 मिलता है। फाइंड द नंबर, हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन ये होगा, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x। हम ये फर्ज करते हैं कि जो नंबर हमें चाहिए वो x है, ठीक है। मैंने रिक्वायर्ड नंबर को शॉर्ट लिखा है। तो अब हमें जो कंडीशन बताई गई है क्वेश्चन में वो क्या है, मैंने लिखा है बाय गिवन कंडीशन। कंडीशन इसमें ये बताई गई है कि व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ, अगर हमारे पास नंबर x है, ठीक है, तो इसका 4 टाइम क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम x को, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ऑफ इटसेल्फ, x के साथ ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया। ये नंबर है, ये उसका 4 टाइम या 4 गुना है, और इनको आपस में ऐड करना है हमने, क्योंकि ये एडेड बोला गया है, ठीक है। तो जब इसको आपस में ऐड करें तो द रिजल्ट इज 65, तो ये इक्वल आता है 65 के। अब हमें नंबर फाइंड आउट करना है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। देखें ये x प्लस 4x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 65 हो जाएगा। अब हम ये 5 को सॉल्व करेंगे, तो हम 5x को डिवाइड करेंगे 5 से, तो दूसरी साइड को भी 5 से डिवाइड करेंगे। हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स, बोथ साइड को मैंने शॉर्ट लिखा, बाय 5, ये हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 5। तो ये 5 इस 5 को डिडक्ट कर देगा, ये 5 65 पे डिवाइड होगा 13 टाइम, तो x हमारा आ जाएगा 13, यानी कि वो नंबर जो है वो है 13। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, अब्दुल्ला इज 2 मोर देन 3 टाइम एज ओल्ड एज यासीन, कि अब्दुल्ला की जो एज है वो यासीन के एज से 3 गुना प्लस 2 साल इतनी ज़्यादा है, ठीक है। इफ़ द सम ऑफ बोथ ऑफ देयर एजेस इज 60 ईयर, अगर दोनों की जो एजेस हैं उनको अगर हम सम करें तो वो 60 ईयर के इक्वल आए। हाउ ओल्ड इज़ अब्दुल्ला, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है कि अब्दुल्ला की एज क्या है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन होगा, हम फर्ज करते हैं कि लेट द एज ऑफ यासीन की जो एज है वो x ईयर है, ठीक है, हमने ये फ़र्ज किया। और अब्दुल्ला की एज फिर क्या होगी, अब्दुल्ला की एज हमें ये बताई गई है कि ये 3 टाइम मोर, एक तो ये जो है यासीन के एज की 3 टाइम है, यानी कि अगर यासीन की एज
x है तो उसका 3 टाइम क्या हो जाएगा, हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक तो ये है, दूसरा 2 मोर है, यानी कि 2 साल और ज़्यादा डाल दे उसमें, तो इसमें हम 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास अब्दुल्ला की एज आ गई। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से मैं लिखूंगा बाय गिवन कंडीशन। इसमें है कि इफ द सम ऑफ बोथ ऑफ देयर एजेस इज 60 ईयर, यानी कि इन दोनों के एज का सम जो है वो 60 ईयर के इक्वल है। तो ये हमारे पास यासीन की एज x है, ठीक है, और प्लस अब्दुल्ला की एज क्या है, ये है 3x + 2। ठीक है, इन दोनों की एजेस का सम इज इक्वल टू 60 ईयर है। ठीक है, ये हमें कंडीशन बताई गई थी, उसके हिसाब से हमने लिख दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं x + 3x + 2 इज इक्वल टू 60। अब ये x + 3x क्या हो जाएगा, 4x + 2 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। अब हम ये जो +2 है इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दोनों तरफ 2 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x + 2 - 2 इज इक्वल टू 60 - 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये +- 2 आपस में डिडक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 58 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम ये जो 4 है इसको सॉल्व करेंगे तो हम 4x को डिवाइड करेंगे 4 से, तो फिर 58 को भी हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, मैं लिखूंगा डिवाइड बोथ साइड को मैंने शॉर्ट लिखा बाय 4, तो ये हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 58 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये 4 इस 4 से डिडक्ट हो जाएगा, हमारे पास x इज इक्वल टू, अब 58 पे जब आप 4 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14.5। ठीक है, मैं डिवाइड करने का प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूं ताकि वीडियो शॉर्ट बने, जब आप डिवाइड करेंगे आपको ये 14.5 बने मिलेगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास किसकी एज आ गई, हमने x के इक्वल किसकी एज रखी थी, यासीन की एज। ठीक है, तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास अब्दुल्ला की एज आ जाएगी। तो हम लिखेंगे एज ऑफ अब्दुल्ला इज इक्वल टू, ये 3x था तो 3 × 14.5 + 2, तो ये अब हम 14.5 × 3 करते हैं, ये हो जाएगा 3 × 5 15, 1 कैरी में चला गया, 3 × 4 12 प्लस कैरी वाला 1 हो जाएगा 13 आएगा, 1 कैरी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 3 × 1 3 प्लस कैरी वाला 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 43 और ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 43.5 + 2 और इसको जब आप ऐड करेंगे ये आ जाएगा 45.5 और इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 46 और साथ हम लिख लेंगे ईयर्स। तो ये हमारे पास अब्दुल्ला की एज आ जाएगी। ठीक है, बुक में जो आपका आंसर लिखा हुआ है वो गलत है, ये जो है तो करेक्ट आंसर है। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सच दैट 1 पार्ट इज 20 मोर देन द अदर। उसको जो डिवाइड किया गया तो उसका जो एक पार्ट है वो दूसरे पार्ट से 20 ज्यादा है। ठीक है, इफ द 2 पार्ट्स आर इन द रेशो 2:3, अगर ये जो 2 पार्ट्स हमने बनाए हैं उनके दरमियान अगर ये रेशो बने 2:3, फाइंड द नंबर, तो हमें वो नंबर चाहिए, हमें नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, हम फर्ज करते हैं लेट 1 पार्ट ऑफ द नंबर, हमने जो 2 पार्ट नंबर के बनाए उसमें से एक पार्ट जो है वो x के इक्वल है, हम ये फर्ज किया। ठीक है, तो अदर पार्ट क्या है, उसके लिए हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जो अदर पार्ट है वो 20 मोर है। ठीक है, अगर ये हमारे पास एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट 20 मोर होगा, तो हम दूसरे पार्ट में 20 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, तो अब हमें जो कंडीशन बताई गई है, मैंने लिखा है बाय गिवन कंडीशन, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें जो कंडीशन बताई गई है
कि इफ़ द टू पार्ट्स आर इन द रेशो 2:3, कि ये जो दो हिस्से हमने इस नंबर के बनाए उनके दरमियान अगर ये रेशो बनती हो 2:3, तो अब हमने वो नंबर फाइंड करना है। तो इस कंडीशन के मुताबिक हमारे पास एक पार्ट ये है नंबर का x है और दूसरा पार्ट कौन सा है, x+20 है। तो इनके दरमियान रेशो हम लिखते हैं, ये हो जाएगा x+20, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया गया है कि इन दोनों पार्ट्स के दरमियान जो रेशो बनती है वो 2:3 बनती है। तो पहला पार्ट और उस दूसरे पार्ट के दरमियान रेशो इक्वल है 2:3 के, ये हमें बताया गया, ये हमें कंडीशन बताई गई, तो मैंने ये लिख दी है। अब ये जो रेशो है इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x और x+20 लिख सकते हैं। इसी तरह इस रेशो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। तो अब ये जो 3 है दूसरी तरफ आएगा तो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, और ये x+20 इस साइड पे आएगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये x+20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x और ये 2x हो जाएगा और 2 × 20 40 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब ये जो 2x है इसको हम दूसरी तरफ लेके आएंगे, ये आ जाएगा 3x - 2x = 40। अब 3x - 2x क्या रह जाएगा हमारे पास, पीछे x रह जाएगा और = 40 आ जाएगा। तो हमारे पास जो एक पार्ट है नंबर का वो आ गया, वो है 40। तो अदर पार्ट फिर कौन सा हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो देखें हमारे पास वन पार्ट आ गया है, वन पार्ट ऑफ नंबर = क्या आ गया, 40 आ गया। तो अदर पार्ट फिर क्या हो जाएगा, अदर पार्ट ऑफ नंबर = ये x+20 है, तो हम x की जगह ये x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 40 + 20 = क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये उसका दूसरा पार्ट आ गया। अब हम जो नंबर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर = उसका जो पहला पार्ट है उसको प्लस उसका जो दूसरा पार्ट है उसको आपस में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का।